और भोपाल से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान आया है। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लड़ेंगे दतिया का उपचुनाव। दतिया के किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता का कोई इस्तीफा नहीं मिला। हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं करेंगे मंजूर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लड़ेंगे दतिया का उपचुनाव। दतिया के किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है और हम किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीते। दतिया उपचुनाव में तो दतिया के किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता का इस्तीफा हमें नहीं मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो ये बयान उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं इस्तीफे वाली, तो हम किसी का इस्तीफा मंजूर भी नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही दतिया का उपचुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, बड़ा मामला हो गया। एक तो क्या है, टिकट कटना बड़ी बात थी, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो नेतृत्व तय करेगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ और उसके बाद उनको तलब किया गया है, और ये बड़ी बात है कि इस्तीफे की जो बात थी, लेकिन हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं कि हमें किसी का इस्तीफा नहीं मिला और हमने ये तय किया कि हम मंजूर भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये तो तय हो गया है। यदि हम ये कहें कि ना भी चाह रहे होंगे तो भी अब इस उपचुनाव को निभाना पड़ेगा नरोत्तम मिश्रा को। निश्चित रूप से राखी, यही एक बड़ा सवाल था कि नरोत्तम मिश्रा अब क्या नाराज है संगठन से, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो है पार्टी ने एक नए चेहरों को सीधे तौर पर मौका दिया। चर्चा ये चल रही थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही जो है बाय इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से जो है यहां पर चौंकाया था और जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया और जैसे ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ, दतिया से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि दतिया में कल एक कार्यक्रम भी था और उस कार्यक्रम में खुद बीजेपी दफ्तर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए थे और शाम को जैसे ही जो है आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद जो है स्थिति बदल गई और देखते ही देखते दतिया में जमकर हंगामा हुआ और यही कारण है कि यहां पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। हालांकि इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद जिस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, कांग्रेस लगातार हमलावर थी और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को लेकर सवाल भी उठा रही थी, लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल करती हुई बीजेपी साफ तौर पर नजर आई है। यही कारण है कि पहले मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनको जो है दतिया भेजा गया और उसके बाद सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जैसे ही भोपाल पहुंचे, भोपाल में उन्होंने भी साफ तौर पर जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो इसके साथ है। उन्होंने समर्थकों से भी अपील करी थी कि वो किसी भी तरीके से हंगामा ना करें, क्योंकि पार्टी में जो निर्णय हुआ है वो सर्वोपरि है। और उसके बाद थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में तीनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है और यह साफ हो गया है कि अब जो है आशुतोष तिवारी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें जो है अपना प्रत्याशी बनाया है, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अब ये साफ तौर पर स्थिति, यानी 13 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और माना यही जा रहा है कि 13 तारीख को पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम बड़े नेता जो है यहां पर नामांकन दाखिल कराने एक साथ पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद कई सारे इस्तीफों का दौर भी देखा गया। कल ही जो है वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, कई सारे पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, यहां तक कि जो बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता है उनके भी इस्तीफों की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही थी। और ऐसे में हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने स्थिति साफ कर दी है कि किसी भी कार्यकर्ता या नेता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि उनके पास तक अभी किसी का भी इस्तीफा नहीं पहुंचा है। तो अब ये यहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से, क्योंकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुलाकात हो गई है,
संगठन और सरकार के साथ समन्वय के साथ अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब नामांकन पत्र दाखिल कराया जाएगा। और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अब महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली है 100 से ज्यादा लोगों पर, पुलिस ने वहां पर एफआईआर भी दतिया में दर्ज की है। तो ऐसे में देखना होगा, समझना होगा कि क्या स्थिति वहां पर अब दतिया इलेक्शन में रहने वाली है, क्योंकि दतिया का बाय इलेक्शन संगठन के लिए, सरकार के लिए भी साख का सवाल है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हालांकि औपचारिक रूप से घनश्याम सिंह का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है कि घनश्याम सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब दतिया का रण जो है काफी दमदार हो गया है। क्यों इसलिए दमदार हो गया है, क्योंकि एक तरफ जो है अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव जो है सीधे तौर पर चुनावी मैदान में है, और यहां पर अगर हम बीजेपी कैंडिडेट की बात करें और तीसरी तरफ कांग्रेस होगी तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेवड़ा की अगर हम बात करें तो सेवड़ा से ही आशुतोष तिवारी भी जो है भाजपा के से टिकट की दावेदारी कर रहे थे पिछले चुनाव में, और सेवड़ा से ही दामोदर यादव जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। उस दौरान उनको तकरीबन 30,000 वोट मिले थे। तो ये दतिया का जो बाय इलेक्शन है काफी रोचक और दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर होने वाला है। और ये स्थिति इसी से स्पष्ट हो जाती है कि जैसे ही बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया उसके बाद किस तरीके का समीकरण यहां पर देखने के लिए मिले। और यही कारण है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से यहां पर डैमेज कंट्रोल की कवायद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल बाय इलेक्शन में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 30 जुलाई बताएगा जब जो है यहां पर वोटिंग होगी। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए। और देखिए अब कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि दतिया का जो उपचुनाव है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं उनके नेतृत्व में ही होगा, यानी कि उनका भी पूरा समर्थन होगा। हालांकि उनके जिस तरीके से आशुतोष तिवारी का नाम आया और उसके बाद वहां पर इनका टिकट कटा, उसके बाद बवाल काफी हुआ था। लेकिन कुल मिला के स्थितियां अब संगठन और सरकार के बीच में, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात हुई है, अब लग रहा है कि सब कुछ सेट है और कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।